हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो अध्याय 5 हैं समांतर श्रेणियाँ, इसको पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि अगर हम समांतर का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है समान प्लस अंतर, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। श्रेणी और श्रेणी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जो श्रेणी है वो श्रेणी है, एक ही बात है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी है, इसलिए आगे एपी लिख रखा है। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। तीसरा टॉपिक कवर करेंगे अपन परिमित समांतर श्रेणी या फाइनाइट एपी। चौथा टॉपिक है अपरिमित समांतर श्रेणी या इनफाइनाइट एपी। और पांचवा टॉपिक है एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। फिर छठे टॉपिक में हम एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको कि ये परिभाषा लिख रखी मैंने यहाँ पर कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि दो में हम एक निश्चित संख्या जोड़ते 3, तो 2 में 3 जोड़ने से 5 प्राप्त होते हैं। 5 में वापस 3 ही जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होते हैं, और 8 में वापस 3 जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होते हैं। 11 में 3 जोड़ते हैं तो 14 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 2, 5, 8, 11, 14 ये एक जो श्रेणी बनती है इसे समांतर श्रेणी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर आगे इसमें लिख रखा है यह निश्चित संख्या, यानी कि जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं एपी के अंदर, यह निश्चित संख्या एपी का सारो अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती हैं। जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने भी बताया था आपको, 3 जोड़ रहे थे अपन, 2 के अंदर 3 जोड़ रहे थे, 2 के अंदर 3 जोड़ रहे थे जिससे 5 प्राप्त हो रहा। तो ये जो हम जोड़ रहे हैं निश्चित संख्या, वो जो संख्या हैं वो सारो अंतर कहलाती हैं और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आगे लिख रखा है कि यह निश्चित संख्या एपी का सारो अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती हैं जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। फिर आगे एक लाइन और लिख रखी है कि याद रखिए यह सारो अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कि ये जो सारो अंतर है ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सारो अंतर कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं इसकी बना करके देख लेते हैं श्रेणी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिख रखा है, आइए एक एपी के पहले पद को a1, दूसरे पद को a2 डॉट 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 nवें पद को an तथा सारो अंतर को d से व्यक्त करें। तब श्रेणी कैसे बन जाएगी, तब एपी बनेगी, तब एपी a1, a2, a3 डॉट 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 an हो जाती हैं। अतः a2 माइनस a1 यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे बराबर a3 माइनस a2 यानी कि दूसरे में से पहले को घटाया तब भी अंतर वही आएगा, और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तब भी अंतर वही आएगा, बराबर डॉट 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 an माइनस 1 यानी कि nवें पद में से n माइनस 1 वाला पद घटाएंगे तो भी अंतर वही आएगा, और उस अंतर को हम क्या कहेंगे, सारो अंतर d कहेंगे। क्या कहेंगे, सारो अंतर d कहेंगे। अब देख लेते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है, एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d डॉट 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 ऐसे चलता जाता। इस प्रकार जो हम रूप लिखते हैं इसको एपी का व्यापक रूप कहते हैं। इसलिए आप आगे लिख रखा है कि एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती हैं जहाँ a पहला पद है
और डी सार्वंतर है, इसे एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कहते हैं। अब देख लो टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या है? टॉपिक नंबर 3 है परिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा ही यहाँ पर लिख रखा है कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। परिमित का मतलब सीमित, यानी कि संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो 6 निश्चित है, 6 पद ही हैं इसके अंदर निश्चित हैं, तो इसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं या फाइनाइट एपी कहते हैं। अब इसका उल्टा है अपरिमित समांतर श्रेणी, जो टॉपिक नंबर 4 है अपना, अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी कि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, अंतिम पद होता ही नहीं है। यहाँ पर लिख रखा है इसीलिए कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी एपी में अंतिम पद नहीं होता है, अंतिम पद नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है 1, 2, 3, 4, 5 ... आगे चलता जा रहा है, यानी कि आगे अंतिम पद है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या है? ये एक अपरिमित एपी है, ठीक है, या इनफाइनाइट एपी है। अब देख लेते हैं टॉपिक नंबर जो हमारा है 5, एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है ये है, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे आप इसको नोट कर लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जो है ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपना अंतिम टॉपिक है एपी के n पदों का योग। एपी के जो n पदों का योग का सूत्र है ये भी आप इसे नोट कर सकते हैं। S बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटे कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। ये जो फॉर्मूला है ये एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। तो आज की वीडियो में इतना सही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इसके अगले वीडियो में हम जो प्रश्नावली है 5.1 उसको पूरी तरह से हल करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। और अभी तक आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।